नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि फिशर का मरीज मुझे जो पूछते हैं कि मैं ऑपरेशन कब करूं या कब करना चाहिए, दवाई कब तक लेना चाहिए, दवाई कब बंद होनी होंगी, अगर दवाई बंद नहीं होगी तो क्या ऑपरेशन करना जरूरी हो जाएगा, या ये दवाई से 100% ठीक नहीं हो सकता, मैंने ऑपरेशन आज करना है या कुछ दिन रुक के भी ऑपरेशन कर सकता हूँ। इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मैं देना चाहूँगा। सबसे पहले बात तो ये समझिए कि आपको अगर फिशर है और आप अगर जल्दी से ठीक होना चाहते हैं तो उसका इलाज यही कि है आप जल्दी से ऑपरेशन करें। अब ऑपरेशन करने लायक कंडीशन क्या रहती है ये सबसे पहले जान लीजिए। सबसे पहले तो आपको डेली ब्लड जा रहा है, वो ऐसी एक कंडीशन है जिसमें अगर आपको ज़्यादा दर्द नहीं भी है लेकिन आपको अगर डेली ब्लड जा रहा है तो और कोई चारा नहीं बचता आपको ऑपरेशन के सिवा, क्योंकि ऐसी कोई दवाई या एकदम से आपका ब्लड बंद नहीं करा पाएंगे। और जब आपको डेली में ब्लडिंग चालू है तो शायद आपको कुछ ना कुछ दवाइयाँ पहले से मिली ही होंगी लेकिन वो काम नहीं कर रही, उस वजह से ब्लीडिंग रुक नहीं रही है। ऐसे में आपको ऑपरेशन करवाना जरूरी है। दूसरी चीज है दर्द होना। आपको लैट्रिन के बाद इतना दर्द होता है कि आप सहन नहीं कर पाते हो, आप लैट्रिन के नाम से डरने लगे हो, आपको काम करने में दिक्कत होती है, यानी कोई ऑफिस गए तो आपको वहाँ पे अगर लैट्रिन आ गई तो आपको दिक्कत होती है, आप अपने काम के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, आप अपने काम को भूलते जा रहे हो। दिन भर आपके मन में यही डर बैठा रहता है कि ब्लीडिंग तो नहीं होगी, दर्द तो नहीं होगा। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपने ऑपरेशन करना चाहिए, आपको रुकने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि आपका दर्द इतना बढ़ गया है कि आप फोकस नहीं कर पा रहे, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो रुक के क्या फायदा। ठीक है, आपका दर्द और ब्लीडिंग सबसे मेन है। अब तीसरी बात यह है कि आपका वर्क स्टाइल क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरे मरीजों को मैं एडवाइस करता हूं जिनको कुछ खास काम होता है, जैसे कि अगर मेरा मरीज एक स्टूडेंट है जिसकी 2 महीने के बाद एग्जाम है और उसको आज दर्द है, ब्लीडिंग है, तो मैं उसको ये सलाह पक्का देता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवा लो, ताकि एंड वक्त पे जब आपकी एग्जाम हो आपको ये तकलीफ ना उभरे। अगर एग्जाम के दिनों में ये तकलीफ उभर जाती है तो आपको एग्जाम में कम मार्क्स मिल सकते हैं, आपकी पढ़ाई कम हो सकती है, या हो सकता है आप फेल भी हो जाए, या फिर हो सकता है कि इमरजेंसी आ जाए, एंड वक्त आपको ऑपरेशन करना पड़े। तो ये चीज़ें अवॉइड करने के लिए एग्जाम के पहले ही ये चीज़ों को क्लियर किया जाए। ये होगी स्टूडेंट की बात। अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आपको रोज बाइक से घूमना पड़ता है, जैसे कि आप कोई मार्केटिंग पर्सन हो, रोज आपको गाड़ी में बैठ के घूमना पड़ता है, तो आपको दिक्कत की बात है। दिक्कत की बात इसलिए कि आपको बाइक लेके घूमना लैट्रिन के बाद पॉसिबल नहीं रहेगा, क्योंकि आपको काफ़ी तकलीफ हो जाएंगी जब आप बाइक पे घूमेंगे। इमीडिएटली लैट्रिन होने के बाद आप बैठ नहीं पाओगे लैट्रिन पे, क्योंकि लैट्रिन की जगह आपको काफ़ी दर्द रहेंगे, तो आप अपना काम नहीं कर पाओगे, डेली आप काम पे ऊपर फोकस नहीं कर पाओगे, और जब आप काम ही नहीं कर पाओगे तो रुक के क्या। तो ऐसे सिचुएशन में भी मेरी यही सलाह रहती है कि आप ऑपरेशन करो। और भी कुछ प्रोफेशंस है जो हाई प्रोफाइल प्रोफेशंस है, जिनको कुछ मिनटों की भी फुर्सत नहीं है, जिनका बिल्कुल भी ऐसे बता नहीं सकते कि कौन से समय उनको विदेश जाना पड़े, कौन से समय दूसरे गांव जाना पड़े। इन शॉर्ट, जिनको हर गांव घूमना पड़ता है, हर सिटी घूमना पड़ता है, या देश विदेश घूमना पड़ता है। अगर आपकी भी जॉब कुछ ऐसे है तो आपको अगर दूसरे सिटी में जाके अगर ये प्रॉब्लम हो गया तो आप शायद वहाँ पे ऑपरेशन नहीं कर पाए, विदेश में जाकर ये अगर प्रॉब्लम उभर गई तो आप वहाँ पे जाके ऑपरेशन नहीं कर पाए। इसलिए आप जैसे प्रोफेशन के लिए भी तुरंत में ऑपरेशन करना चाहिए, इसके बावजूद कि आपको क्या, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि वहां जाके अगर आपको तकलीफ बढ़ गई तो फिर आप क्या करेंगे। तो ये 3 कारण जो मैंने बताए ये खास कारण है। मतलब ये आपके ऊपर है, यानी कि जॉब के ऊपर है, आपके काम करने के तरीके के ऊपर है, और कुछ सिचुएशन जो मैंने बताया उसके ऊपर है कि आपने ऑपरेशन करना चाहिए कि नहीं। और मैं अभी आखिरी एक सिचुएशन बता रहा हूँ जिसमें आपको कोई चारा नहीं बचता है, वो है इम्पैक्टेड स्टूल। इम्पैक्टेड स्टूल का मीनिंग ये है कि आपके स्टूल यानी लैट्रिन
इम्पैक्ट हो गई है, यानी अंदर में रेक्टम में चिपक गई है, वो बाहर निकल ही नहीं पा रही, उसका एक बड़ा कड़क गोला बन गया है, क्योंकि आपकी लैट्रिन बराबर पास नहीं हो रही, काफी दिनों से आपको लैट्रिन में दिक्कत हो रही है, आपकी लैट्रिन पास नहीं होने की वजह से थोड़ी थोड़ी लैट्रिन वहां पे जमा होते जा रही है, और वो ये थोड़ी थोड़ी लैट्रिन कुछ दिन के बाद इतनी बड़ी हो जाती है कि लैट्रिन निकलना ही मुश्किल हो जाता है। आपको लैट्रिन जैसा लगता है, लेकिन आप जब लैट्रिन को जाते हो तो थोड़ा सा पानी निकलता है, लेकिन आपकी लैट्रिन पूरी निकलती नहीं है। थोड़ी देर के बाद ही आपको लगता है कि पेट में लैट्रिन आए जैसा लग रहा है, दर्द बन रहा है, आपकी लैट्रिन होने की इच्छा होती है, करने की इच्छा होती है, लेकिन लैट्रिन पास ही नहीं होती। इसी को हम इम्पैक्टेड स्टूल कहते हैं। ये कंफर्म कब होता है? जब डॉक्टर उसकी जांच करता है और पाता है कि अंदर में काफी लैट्रिन जमा हो गई। इस सिचुएशन में आपको ऑपरेशन के अलावा कोई चारा नहीं बचता, आपको ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दूसरा उपाय नहीं है, फालतू में इधर उधर जाके इनिमा लेके कोई फायदा नहीं, क्योंकि लैट्रिन इतनी कड़क हो गई है कि इनिमा भी आपका लैट्रिन को बाहर नहीं निकाल पाए। कड़क लैट्रिन को बाहर निकालने के लिए आपको बेहोश करके हॉस्पिटल में भर्ती करके मैन्युअली निकालना पड़ता है। यानी सर्जन पहले तो आपके फिशर का ऑपरेशन करेंगे, यानी एक स्फिंक्टरोटॉमी करेंगे, उसके बाद लैट्रिन की जगह रिलैक्स होने के बाद पूरी लैट्रिन अपने हाथ से खींच के बाहर निकालेंगे। वो गोला इतना कड़क होता है कि उसको छोटे छोटे टुकड़े करके निकालना पड़ता है, इतनी दिक्कत होती है। तो ये आपको करना ही पड़ेगा अगर आपके लैट्रिन इन्फेक्टेड हो गए। तो बस यही खास इंडिकेशंस है जो मैं आपको ये फिशर के ऑपरेशन के बारे में बताना चाहता था। बाकी तो फिर आपकी मर्जी है, अगर आप चाहे तो जल्दी भी करा सकते हैं, आप चाहे तो महीनों महीने मेडिसिन का ट्रायल भी ले सकते हैं। और अगर जब आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये हो नहीं रहा, और मैं तो ये सलाह देता हूँ कि 3 महीने के ट्रायल से भी अगर आपका फिशर का दर्द और फिशर की ब्लीडिंग कम नहीं होती है तो प्लीज़ आप ऑपरेशन करवा लीजिए। ऑपरेशन काफ़ी छोटा रहता है और 100% रिजल्ट रहते हैं, आपको पेन से मुक्ति मिलती है। अब आप कहेंगे कि क्या ऑपरेशन से हमारा 100% इलाज हो जाएगा, फिर से ये फिशर बनेगा तो नहीं? अब ये फिशर फिर से बनेगा कि नहीं बनेगा, इसको हम 100% क्या बोलते हैं गारंटी जो बोलते हैं, ऐसा हम क्यों नहीं दे सकते हैं? इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए